प्रतिवेदन को हमारे शिक्षक साथी श्री विनोद कुमार सिंह जी ने लिखा है। बहुत ही संक्षिप्त और सारगर्भित प्रतिवेदन तैयार किया गया है। आज के इस अंतिम दिवस के प्रथम बेला पर हमारे मंचासीन मास्टर ट्रेनर के रूप में या यूँ कह लीजिए हमारे संदर्भ दाता के रूप में श्री अशोक कुमार यादव जी, डॉक्टर दिव्य प्रकाश श्रीवास्तव जी, विनय श्रीवास्तव जी, डॉक्टर नबी अहमद, भूपेंद्र राय, श्रीमती निधि सिंह और प्रियंका गुप्ता जी हम सबके बीच अनवरत पाँचवें दिन, आज 5वां दिन है, अपनी ज्ञान गंगा के माध्यम से हम सबको अभिसिंचित करती रही। कल की गतिविधि के बारे में आपको हम संक्षिप्त रूप से बताना चाहेंगे। राजकीय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों का उपचारात्मक शिक्षण मॉड्यूल्स एवं अन्य बिंदुओं पर आधारित 5 दिवसीय शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम में चतुर्थ दिवस की शुरुआत प्रतिदिन की भांति प्रार्थना सभा से प्रारंभ हुई। प्रार्थना का संचालन जीव विज्ञान प्रवक्ता मैं स्वयं डॉक्टर कमलाकांत जी द्वारा किया गया। प्रातःकालीन सत्र की शुरुआत राजकीय इंटर कॉलेज रायबली के भौतिक विज्ञान प्रवक्ता और हमारे मास्टर ट्रेनर श्री दिव्य प्रकाश श्रीवास्तव जी ने किया। उन्होंने शिक्षण कार्य में उपयोगी ऐप गामा ऐप की जानकारी बड़े ही रोचक ढंग से हम सभी को दी और इसके बारे में हमारे अधिकांश साथियों को कुछ पता नहीं था। उन्होंने बड़े ही सरल तरीके से इस ऐप के बारे में जानकारी दी, जो हम सब के लिए इस तरह के कार्यक्रमों के लिए बड़ा ही उपयोगी सिद्ध होगा। उपचारात्मक शिक्षण के अंतर्गत प्रशिक्षु शिक्षक श्री अजय कुमार अवस्थी जी, प्रवक्ता भौतिक विज्ञान, ने पेज मापी स्क्रू गेज जो स्वयं लेकर आए थे के बारे में रोचक जानकारी दी और बताया कि पिच, अल्पतमांक, शून्यांक त्रुटि और तार का व्यास ज्ञात करने की विधि कैसी होनी चाहिए। बड़े ही सरल और रोचक तरीके से हम सबको समझाने का प्रयास किया। मास्टर ट्रेनर श्री अशोक यादव जी ने बायोमॉलिक्यूल्स, जैव अणु, पॉलीमर, डीएनए डबल हेलिकल मॉडल और हाइड्रोजन बंध की चर्चा की और बताया कि कमजोर बच्चों की रुचि शिक्षण कार्य में किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। उसके बाद लंच हो गया। लंच ब्रेक के बाद श्रीमती साधना सिंह जी ने उपचारात्मक शिक्षण के विभिन्न पहलुओं की चर्चा की और प्रत्येक बिंदु पर सारगर्भित प्रकाश डाला। उपचारात्मक शिक्षण के अंतर्गत मैंने स्वयं श्री विनोद कुमार सिंह जी ने अपवर्तन और विभिन्न प्रकाशित घटनाओं के बारे में रुचिपूर्ण ढंग से अपने प्रकरण को प्रस्तुत किया। आपके द्वारा बताई गई बातें, शायद बहुत सी बातों से हम लोग अनभिज्ञ थे, लेकिन आपके द्वारा बताए जाने पर भी हम उन बातों को भी जान पाए जो हमारी जानकारी में नहीं थी। बहुत ही रोचक तरीके से श्री विनोद कुमार सिंह जी ने हम सबको अपने ज्ञान से अभिसिंचित करने का प्रयास किया। इसी क्रम में प्रशिक्षु शिक्षक श्री इंद्रजीत जी ने पादप कोशिका के अंग प्रकरण के अंतर्गत रुचिपूर्ण ढंग से टीएलएम के माध्यम से पादप कोशिका के विभिन्न भागों और उनके कार्यों का विस्तृत प्रस्तुतिकरण किया। श्री दिनेश सिंह जी ने प्रकाश वैद्युत प्रभाव, श्री सत्येंद्र जी ने विभिन्न भागों दलपुंज, पुमंग, जायांग, बाह्यदल आदि की पुष्पा जी ने पुष्प की संरचना, इसके विभिन्न भागों दलपुंज, पुमंग, जायांग, बाह्यदल आदि की चर्चा आप स्वयं टीएलएम बन करके हम सबके सामने प्रस्तुत की। किस तरह से एक पुष्प जिसको हम मानते हैं कि हमारे लिए पूजा पाठ की सामग्री है,
हमारे लिए हार बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन जननांग है और जननांग का कार्य या पुष्प पौधों के लिए किस प्रकार से उपयोगी है, विस्तृत रूप से हम सबके समक्ष अपनी बात को रखा। अंतिम प्रसूति के रूप में मैं स्वयं डॉक्टर कमलाकांत ने उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण के बारे में हम सबको अवगत कराया। चतुर्थ दिवस के इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रसूति शिक्षकों को सफल और प्रभावी शिक्षण के तरीके, उनको लागू करने की कला और व्यवहारिक कौशल की जानकारी प्राप्त हुई है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि भविष्य में इस तरह के शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित होते रहेंगे और भावी प्रसूति शिक्षकों को मार्गदर्शन, प्रेरणा और नवीन कौशल का अनुभव प्रदान करते रहेंगे। प्रस्तुतकर्ता विनोद कुमार सिंह, प्रवक्ता भौतिक विज्ञान, बैसवारा इंटर कॉलेज, लालगंज, रायबरेली। बहुत बहुत धन्यवाद।